नमस्कार साथियों, एलएम स्टडी एंड जॉब पर मैं भी आपका स्वागत करता हूं। हमने सामाजिक विज्ञान जो सेकंड ग्रेड है वरिष्ठ अध्यापक सामाजिक विज्ञान के लिए हमने मॉडल टेस्ट पेपर सीरीज है वो स्टार्ट की है। आज 2 नंबर का मॉडल पेपर रहने वाला है। कितने नंबर का? 2 नंबर का। किसके लिए? सेकंड ग्रेड जो वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा है जो दिसंबर में होने वाली है, उनके लिए हमने ये मॉडल पेपर सीरीज स्टार्ट किया है। परीक्षा से पहले हम आप तक 20 मॉडल पेपर पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो ये सामाजिक विज्ञान के लिए जिस प्रकार आपका मॉडल पेपर आएगा, जिस प्रकार आपका पेपर आएगा, उसी हिसाब से हमने ये मॉडल पेपर का निर्माण किया है। इसमें सारे सब्जेक्टों को सम्मिलित किया गया है। तो क्लास के अंत तक बने रहना है सभी को। ये 1 घंटे में हम कंप्लीट करवा देंगे। अब आपके डाउट होगा कि इसमें कितने क्वेश्चन करवाए जाएंगे, तो बता देते हैं कि इसमें आपको 150 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जिस प्रकार पेपर आएगा उसी हिसाब से हमने ये सेट किया है। तो 150 क्वेश्चन आपको 1 घंटे में करवा दिए जाएंगे। तो क्लास के अंत तक जरूर से जरूर बने रहना। आपको 1 नंबर का क्वेश्चन है, सुनामी किससे कहते हैं? अक्सर आपने सुना होगा सुनामी आ गई, सुनामी आ गई। सुनामी कहते किसे हैं? तो सुनामी उसे कहते हैं कि अंतः सागरीय भूकंपों को क्या कहते हैं? सुनामी कहते हैं। जो समुद्र में क्या भूकंप आ जाते हैं तो उससे क्या लहरें तेज उठती है, लहरें तेज उड़ती उड़ती क्या सुनामी आ जाती है। इसमें 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बंबई में कब प्रारंभ हुआ था? तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है तो उसका प्रथम अधिवेशन मुंबई में कब प्रारंभ हुआ था? तो वो हुआ था 28 दिसंबर 1885। 28 दिसंबर 1885 में हुआ था। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 3 नंबर क्वेश्चन, 1765 ईस्वी में किस ब्रिटिश सरकार ने स्टाफ कानून को रद्द किया? यानी 1765 ईस्वी में किस ब्रिटिश सरकार ने स्टाफ कानून को रद्द किया था? वो कौन सी ब्रिटिश सरकार थी? रॉकिंघम की सरकार थी, रॉकिंघम सरकार। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऋग्वेदिक युगीन संस्कृति में किसका प्रचलन नहीं था? जो ऋग्वेदिक युगीन संस्कृति है उसमें किसका प्रचलन नहीं था? तो किसका नहीं था? बाल विवाह का। किसका नहीं था प्रचलन? बाल विवाह का प्रचलन नहीं था। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, शाक्य दर्शन के प्रवर्तक किसे माना जाता है? जो शाक्य दर्शन है उसके प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो कपिल को माना जाता है। किसके माना जाता है? कपिल को माना जाता है। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सबसे बड़ा नदी द्वीप है। जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है वो कौन सा है? तो वो मांजुली द्वीप है। कौन सा द्वीप है? मांजुली द्वीप है। जो कहाँ पे है? असम में है। किस नदी पे? ब्रह्मपुत्र नदी पर है। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 7वां, वायुमंडल का सर्वाधिक भाग कौन से स्तर में पाया जाता है? वायुमंडल का सर्वाधिक भाग कौन से स्तर में पाया जाता है? वो पाया जाता है परिवर्तन मंडल में। किस में पाया जाता है? परिवर्तन मंडल में पाया जाता है। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, औरंगजेब के विरुद्ध निम्न में से किस विद्रोह में राजनीति से अधिक कृषकों की पृष्ठभूमि महत्वपूर्ण थी? औरंगजेब के विरुद्ध निम्न में से किस विद्रोह में राजनीति से अधिक कृषकों की पृष्ठभूमि महत्वपूर्ण थी? तो किसकी महत्वपूर्ण थी? सतनामी विद्रोह की। किसकी महत्वपूर्ण थी? सतनामी विद्रोह की। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अशोक ने अपने अभिलेखों में प्रमुखतः किस नाम का प्रयोग किया है? अशोक ने अपने अभिलेखों में प्रमुखतः किस नाम का प्रयोग किया है? तो किस नाम का प्रयोग किया है? देवानाम प्रियदर्शी। देवानाम प्रियदर्शी का प्रयोग किया है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 10 नंबर, कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक किस अभिलेख में मिलता है? जो कलिंग युद्ध हुआ था उसका वर्णन अशोक के किस अभिलेख में मिलता है? तो वो है 13वां अभिलेख, 13वां शिलालेख। कौन सा शिलालेख है? 13वां शिलालेख। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन, देखना आप 150 में से कितने क्वेश्चन सही करते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हम जरूर से जरूर बताएं। और किस पार्ट में आपको नंबर कम आ रहे हैं तो उस पार्ट की हम सीरीज स्टार्ट कर देंगे वापस। अशोक व्यक्तिगत रूप से किस धर्म का अनुयायी था? अशोक व्यक्तिगत रूप से किस धर्म का अनुयायी था? तो वो था उपासक बौद्ध धर्म का। उपासक बौद्ध धर्म का था। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूर्य
अभिन्न है, सूर्य ब्रह्म से अभिन्न है, वह समस्त जगत कारण है, वह समस्त जगत कारण है। यह उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो यह उल्लेख है किस ग्रंथ में है? तैत्तिरीय उपनिषद में है। किस ग्रंथ में उल्लेख है? तो तैत्तिरीय उपनिषद में ये उल्लेख है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गुजराल सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। गुजराल सिद्धांत का प्रतिपादन है वो किया था, तो किसने किया था? इंद्र कुमार गुजराल ने किया था। किसने किया था? इंद्र कुमार गुजराल ने। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक पवन मौसम के अनुसार दिशा बदलने वाली है? निम्न में से कौन सी एक पवन है वो मौसम के अनुसार दिशा बदलती है? तो वो कौन सी है? वो है मानसूनी पवन। मानसूनी पवन है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संविधान के किस भाग में राज्य नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है, तो ये किस में है? तो ये है भाग 4 में। किस में है? भाग 4 में है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व है भाग 4। 2 नंबर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, पूर्व वैदिक काल में स्त्रियों को कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं था? पूर्व वैदिक काल में स्त्रियों को कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं था? तो कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं था? वो था स्त्रियों को संपत्ति का अधिकार था। स्त्रियों को संपत्ति का अधिकार था, ये प्राप्त नहीं था। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस उपनिषद में पहली बार चारों आश्रमों का उल्लेख किया गया है? किस उपनिषद में पहली बार चारों आश्रमों का उल्लेख किया गया है? तो वो कौन सा है? जाबाला उपनिषद है। कौन सा है? जाबाला उपनिषद है। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में शूद्र वर्ण की उत्पत्ति सृष्टा के किस भाग से हुई बताई है? ऋग्वेद में शूद्र वर्ण की उत्पत्ति सृष्टा के किस भाग से हुई बताई है? तो वो कौन सा है? तो वो पेड़ है। किस भाग से हुई है? पेड़ से हुई है। शूद्र वर्ग की उत्पत्ति किस भाग से हुई है? तो पेड़ से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। और बाहों से किसकी उत्पत्ति हुई है? क्षत्रिय से। मस्तिष्क की उत्पत्ति मस्तिष्क है। सिर इससे किसकी उत्पत्ति हुई है? तो इससे ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई है। मस्तिष्क से ब्राह्मण, और जो बाजू होते हैं उससे क्षत्रिय की, और जो जंघा होती है उससे जंघा से किसकी हुई है? तो वो हुई है वैश्य की। और शूद्र की पैरों से हुई है उत्पत्ति। शूद्र की किससे हुई है? पैरों से हुई है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्राचीन काल में किस यज्ञ का स्थान पंच महायज्ञ के तहत नहीं था? प्राचीन काल में किस यज्ञ का स्थान पंच महायज्ञ के तहत नहीं था? तो वो कौन सा था? मातृयज्ञ था। कौन सा था? मातृयज्ञ। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, षड दर्शन में से एक दर्शन वैशेषिक के प्रवर्तक थे। षड दर्शन में से एक दर्शन वैशेषिक के प्रवर्तक थे, वो कौन थे? कणाद थे। कौन थे? कणाद थे। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 21 नंबर क्वेश्चन, 1960 में भारत के प्रयासों से कौन सा संकट समाप्त हुआ था? 1960 में भारत के प्रयासों से कौन सा संकट समाप्त हुआ था? वह था कांगो संकट। कौन सा संकट समाप्त हुआ था? कांगो संकट। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुंबई में सर्वप्रथम भारतीय पूंजी और उद्यम से सूती वस्त्र कारखाने की स्थापना कब हुई थी? तो सूती वस्त्र कारखाने की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 1845 में। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा 1845। नेक्स्ट है 23 नंबर क्वेश्चन, मानव का दुर्व्यापार वर्जित है। मानव का दुर्व्यापार वर्जित है, तो ये वर्जित किस प्रकार है? शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा। किस अधिकार के द्वारा है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार के द्वारा ये वर्जित है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मूल कृत्यों में हमारी संस्कृति को बताया गया है। जो मूल कर्तव्य है उसमें हमारी संस्कृति को किस प्रकार बताया गया है? तो उसमें सामासिक बताया गया। किस प्रकार? सामासिक। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। तो सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो वो शुक्र है। शुक्र को क्या कहा जाता है? पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। किसको? शुक्र को। या फिर पृथ्वी की भगिनी किसे कहते हैं? तो शुक्र को कहते हैं। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी का सबसे निकट का ग्रह है। पृथ्वी का सबसे निकट ग्रह है, तो सब पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो वो मंगल है। कौन सा ग्रह है?
मंगल है, 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जो विवर्तनिक भूकंप का प्रधान कारण है, जो विवर्तनिक भूकंप आते हैं उसका प्रधान कारण क्या है, तो उसका प्रधान कारण घर्षण है। क्या है? घर्षण है, 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भूगर्भिक शक्तियों के कारण धरातल के किसी भाग में उत्पन्न हुए आकस्मिक कंपन को कहते हैं। यानी भूगर्भिक शक्तियों के कारण धरातल के किसी भाग में उत्पन्न हुए आकस्मिक कंपन को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। नेक्स्ट है, ऊंचाई के आधार पर वायुमंडल की परतों का सही क्रम है। ऊंचाई के आधार पर हमें वायुमंडल की परतों का सही क्रम बताना है, तो इसका सही क्रम है क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल, मध्य मंडल और आयन मंडल, और एक और आता है जो बहिर्मंडल होता है, बहिर्मंडल, बहिर्मंडल होता है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो मध्य मंडल, जो 2 मंडल इधर और 2 मंडल इधर होते हैं, तो बीच के कौन सा आएगा? मध्य मंडल। और क्षैतिज से जो प्राप्त होता है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। इस प्रकार ये क्या, इनके परतों का सही क्रम है। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित है नहीं है? निम्नांकित में से कौन सा एक युग्म है वो सुमेलित नहीं है? तो वो युग्म है डब्ल्यू एम डेविस, पेनी प्लेन, ये क्या है? सुमेलित है। कौन सा एक युग्म सुमेलित है? तो ये क्या युग्म सुमेलित है? 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 31वां, स्थलाकृति संरचना प्रक्रिया एवं कालावधि का प्रतिफल है। स्थलाकृति संरचना क्या है? प्रक्रिया एवं कालावधि का प्रतिफल है। यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? डब्ल्यू एम डेविस का कथन है। किसका है? डब्ल्यू एम डेविस का कथन है। 3 नंबर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, जाति एक बंद वर्ग है। जाति एक क्या है? बंद वर्ग है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है डी.एन. मजूमदार का। किसका कथन है? डी.एम. मजूमदार का। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 33 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा सांप्रदायिकता का कारण नहीं है? इनमें से कौन सा सांप्रदायिकता का कारण नहीं है? तो वो कौन सा है? आर्थिक विकास। आर्थिक विकास क्या सांप्रदायिकता का कारण नहीं है? 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन नौकरशाही संगठन प्रारूप की विशेषता नहीं है? निम्न में से कौन नौकरशाही संगठन प्रारूप की विशेषता नहीं है? तो वो है 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा राजनीतिक आदर्शों के प्रति प्रतिबद्धता। राजनीतिक आदर्शों के प्रति प्रतिबद्धता है। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसमें। जो ये 33 नंबर क्वेश्चन आया हुआ है, इनमें से कौन सांप्रदायिकता का कारण नहीं है? तो ये हमने जो अलग अलग समाजशास्त्र, दर्शन शास्त्र और अर्थशास्त्र से संबंधित प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वो जाकर आप प्लेलिस्ट जरूर से जरूर एक बार उनका अवलोकन करें, जिससे आपको पता चल जाएगा कि हमने किस प्रकार की प्लेलिस्ट बनाई है। पहले इस्तेमाल करें, फिर विश्वास करें। यही हमारी क्लास का लोगो है कि पहले इस्तेमाल करें, फिर विश्वास करें। निम्न में से कौन संगठनिक ढांचे को निर्मित करने में सार्वभौमिक एक श्रेष्ठ तरीका है, स्वरूप प्रदर्शित करता है? सार्वभौमिक स्वरूप प्रदर्शित करता है, तो वो संगठनिक, वो कौन सा है? तो वह है नौकरशाही पद्धति, शास्त्रीय सिद्धांत और वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत। ये सभी क्या करते हैं? एक सार्वभौमिक स्वरूप प्रदर्शित करते हैं। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आधार तल के बिना समतल निम्न में से किससे संबंधित है? तो समतल निम्न में से किससे संबंधित है? वो है शुष्क अपरदन चक्र से संबंधित है। शुष्क अपरदन चक्र से संबंधित है। 3 नंबर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट साथियों 37 नंबर क्वेश्चन है कि नदियों की लंबायत परिच्छेदिका का सोपानवत होना परिचायक है अपरदन चक्र की क्या युवा अवस्था का परिचायक है? किसका युवा अवस्था का परिचायक है? 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विधि में ऊर्जा के स्थानांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? निम्नलिखित में से किस विधि में ऊर्जा के स्थानांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? तो किसकी नहीं होती है? विकिरण की नहीं होती है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 39, सुनामी लहरों की दृष्टि से कौन सा महासागर सर्वाधिक संवेदनशील है? सुनामी लहरों की दृष्टि से कौन सा महासागर सर्वाधिक संवेदनशील है? तो है प्रशांत महासागर। कौन सा महासागर है? प्रशांत महासागर। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है निम्न में से कौन गतिज है, निम्न में से कौन गतिज है, तो कौन है गतिज, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी क्या है, गतिज है, 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 41, संपूर्णता की दृष्टि से भारत में आर्थिक नियोजन का लक्ष्य है, संपूर्णता की दृष्टि से भारत में आर्थिक नियोजन का लक्ष्य है, तो वो क्या है, न्याय के साथ विकास करना, न्याय के साथ विकास करना, 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है योजना काल में भारत ने किसके उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त की है, योजना काल में भारत ने किसके उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त की है, तो किस में आत्मनिर्भरता प्राप्त किया है, तो वो है खाद्यान्न में, किस में, खाद्यान्न में, 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है चावल का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है, चावल का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, तो वो है पश्चिम बंगाल, कौन सा है, पश्चिम बंगाल है, 3 नंबर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है भारत विश्व में चावल का निर्यात करने वाला देश है, भारत विश्व में चावल का निर्यात करने वाला देश कौन सा है, यानी किस स्थान पर आता है, वो आता है दूसरे स्थान का, दूसरे स्थान पर आता है चावल निर्यात करने में, 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है, गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, तो वो है उत्तर प्रदेश, कौन सा है, उत्तर प्रदेश है, 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 46 नंबर, राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं होते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं होते हैं, तो वह राज्यों के राज्यपाल नहीं होते, राज्यों के राज्यपाल नहीं होते, 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ज्वालामुखी से उत्सर्जित होने वाली सर्वाधिक प्रचुर गैस है, ज्वालामुखी से उत्सर्जित होने वाली सर्वाधिक प्रचुर गैस कौन सी है, वह है जलवाष्प, कौन सी है, जलवाष्प है, 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 48 नंबर, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रारंभ की गई थी, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रारंभ की गई थी, वो की गई थी 1 अप्रैल 1951 से, 1 अप्रैल 1951 से प्रारंभ की गई थी, 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। कब से की गई थी, 1 अप्रैल 1951 से भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या के आधार पर निम्न में से कौन सा कथन है सत्य है, तो इसमें क्या बताया कि जो 2011 में जनगणना हुई थी उनमें से 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या के आधार पर कौन सा कथन सत्य है, वो हमें बताना है। 1 नंबर है देश में 0 से 6 आयु वर्ग की कुल जनसंख्या 15.87 करोड़ है, इनमें से 2001 की जनगणना के आधार पर 50 लाख की कमी आई है, कितने की कमी आई है, 50 लाख की कमी आई है, ये क्या सही है। नेक्स्ट है 2001 में 0 से 6 उम्र के तक के बच्चों की आबादी में लड़कों की हिस्सेदारी 51.88% थी, जो बढ़कर 52.24% हो गई है, ये भी क्या इसमें सत्य दिया हुआ है तथ्य। नेक्स्ट तथ्य पर बात करते हैं कि 2001 में 0 से 6 उम्र तक के बच्चों की आबादी में लड़कियों की हिस्सेदारी 48.11 से घटकर 47.76% रह गई है, लड़कियों की संख्या में यह गिरावट आज़ादी के बाद सर्वाधिक है, ये भी क्या इसमें सत्य दिया हुआ है, तो इसमें 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ये सभी कथन क्या है सत्य है, दिए हुए है 2 और 3 तीनों कथन सत्य है, तो इसमें 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी कथन सत्य है। नेक्स्ट है 50 नंबर, उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन किस ऊंचाई पर पाए जाते हैं, जो उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन है वे किस ऊंचाई पर पाए जाते हैं, तो ये 1070 से 1375 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं, 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन सचिव कौन होता है, राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन सचिव कौन होता है, तो वो होता है योजना का सचिव, कौन होता है, योजना का सचिव होता है, 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 52 नंबर, भारत के योजना आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, जो भारत के योजना आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो वो कथन है योजना आयोग का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, योजना आयोग का क्या कोई संविधान में उल्लेख नहीं है, तो ये क्या इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ये कथन सही है। नेक्स्ट है गांधी का सत्याग्रह अस्वीकार करता है,
गांधी का सत्याग्रह जो अस्वीकार करता है वो क्या करता है, निष्क्रिय प्रतिरोध को अस्वीकार करता है। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 54 नंबर क्वेश्चन, नियोजित एवं सामाजिक मूल्यों के अनुरूप परिवर्तन को कहते हैं। नियोजन एवं सामाजिक मूल्यों के अनुरूप परिवर्तन को क्या कहते हैं, तो उसे प्रगति कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रगति कहते हैं। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ज्वालामुखी क्रियाओं से संबंध ज्वालावर्त किस पेटी में पाया जाता है, तो ज्वालावर्त किस पेटी में पाया जाता है, तो वो परिप्रशांत पेटी में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, परिप्रशांत पेटी में पाया जाता है। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल है वो मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है, तो वो है मटर। कौन सी फसल है, मटर है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 57 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में कछारी मिट्टी नहीं पाई जाती है। राजस्थान के किस जिले में कछारी मिट्टी नहीं पाई जाती है, तो वो बाड़मेर है। बाड़मेर में कछारी मिट्टी नहीं पाई जाती है। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से देश का दूसरा सीमेंट उत्पादक राज्य कौन सा है। निम्न में से देश का दूसरा सीमेंट उत्पादक राज्य कौन सा है, तो वो आंध्र प्रदेश है। कौन सा है, आंध्र प्रदेश है। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अन्य बातें समान रहने पर किसी व्यक्ति की आय में कमी होने से किसी घटिया वस्तु के लिए उसकी मांग, तो घटिया वस्तु के लिए उसकी मांग है वो बढ़ती है। क्या होती है, बढ़ती है। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन है, ये अर्थशास्त्र से है। किससे है, अर्थशास्त्र से क्वेश्चन आया हुआ है। जो अर्थशास्त्र की हमने प्लेलिस्ट बनाई हुई है वो जाकर आप देखेंगे तो अर्थशास्त्र का एक भी क्वेश्चन गलत है नहीं होगा। आपके अर्थशास्त्र के जितने भी टॉपिक है उन सारे टॉपिकों के 100 क्वेश्चन करवाए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उपभोग और इक्ष प्रभावित करने वाली जल राशियों के बीच संबंध कहलाता है। तो जल राशियों के बीच संबंध क्या कहलाता है, तो वो उपभोग फलन कहलाता है। उपभोग फलन कहलाता है। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है राजनीति शास्त्र में आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत किसके अध्ययन पर बल दिया गया है, वह है, तो जिसके अध्ययन पर बल दिया गया वह कौन सा है, वह है मानव व्यवहार का अध्ययन। क्या है, मानव व्यवहार का अध्ययन है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 62 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी धारणा दार्शनिक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी धारणा है वो दार्शनिक नहीं है, वो हमें बतानी है। तो देखते हैं कौन सी धारणा दार्शनिक नहीं है। 1 नंबर धारणा दी हुई है हिगल की विश्व आत्मा की धारणा, ये क्या दार्शनिक है। रूसो की सामान्य इच्छा की धारणा, ये भी दार्शनिक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। ग्रीन की शाश्वत चेतना की धारणा, ये भी सत्य है। डायसी की विधि की अवधारणा, ये क्या इसमें गलत दिया हुआ है, ये दार्शनिक अवधारणा नहीं है। तो नहीं है पूछा था, तो 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा डायसी की विधि की अवधारणा, ये दार्शनिक अवधारणा नहीं है। नेक्स्ट है जाति व्यवस्था की मुख्य विशेषता है कि सदस्यता जन्म से निर्धारित होती है। सदस्यता किससे निर्धारित होती है, जन्म से निर्धारित होती है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है शेष राजस्थान से मरुस्थली प्रदेश को अलग करने वाली समवर्षा रेखा है। तो वो समवर्षा रेखा कौन सी है, वो है 50 सेमी। कौन सी है, 50 सेमी है। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 65, राज्य में खनिज तेल की दृष्टि से अग्रणी जिला युग्म है। राज्य में खनिज तेल की दृष्टि से अग्रणी जिला युग्म है, वो कौन सा है, वो है बाड़मेर और जैसलमेर। कौन सा है, बाड़मेर और जैसलमेर है। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अधिकार जन्मजात होते हैं। अधिकार क्या होती है, जन्मजात होती है। यह धारणा अधिकारों के किस सिद्धांत की है, तो यह धारणा अधिकारों के किस सिद्धांत की है, तो प्राकृतिक सिद्धांत की है। प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत क्या मानते हैं कि अधिकार है जन्मजात प्राप्त होते हैं। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 1965 का युद्ध किन 2 देशों के मध्य हुआ है। नेक्स्ट क्या है, 1965 का युद्ध है वो किन 2 देशों के मध्य हुआ है, वो हुआ है भारत और पाकिस्तान के मध्य। किसके मध्य हुआ है, भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ है। 1965 का युद्ध किन 2 देशों के मध्य हुआ है, भारत और पाकिस्तान के मध्य। नेक्स्ट है
दिन एवं रात में परिवर्तन पृथ्वी की कौन सी गति के कारण होता है? जो पृथ्वी पर दिन और रात बनती है, तो ये किस गति के कारण बनती है? तो वो बनती है घूर्णन के कारण। किसके कारण? घूर्णन के कारण बनती है। और परिक्रमण के कारण क्या होता है? परिक्रमण के कारण जो ऋतुएं हैं ये बनती है। क्या बनती है? ऋतुएं बनती है। गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या होता है? पृथ्वी पर खिंचाव होता है। खिंचाव से क्या है? हम पृथ्वी पर रहते हैं। अगर गुरुत्वाकर्षण नहीं होगा तो हम हवा में तैरने लग जाते हैं। तो इसमें 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रशासन को निर्णय निर्माण के रूप में कौन सा विचारक है देखता है? प्रशासन को निर्णय निर्माण के रूप में कौन सा विचारक देखता है? वो है हर्बर्ट साइमन। हर्बर्ट साइमन देखता है। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निर्णय को एक सामाजिक प्रक्रिया मानते हैं। निर्णय को एक सामाजिक प्रक्रिया मानते हैं तो कौन मानते हैं? चेस्टर आई बर्नार्ड मानते हैं। चेस्टर आई बर्नार्ड मानते हैं। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 72 नंबर, न्यायिक पुनरावलोकन की स्थापना हुई है। न्यायिक पुनरावलोकन की प्रस्तावना हुई है तो हुई है अमेरिका में। कहाँ हुई है? अमेरिका में। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अलवार भक्ति परंपरा के स्त्री भगत का नाम है। अलवार भक्ति परंपरा के स्त्री भगत का नाम है। तो स्त्री भगत कौन है? तो है अंडाल। कौन है? अंडाल है। अंडाल 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्यवसायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। जो व्यवसायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत है उसका प्रतिपादन किया है तो किसने किया है? कोल ने किया है। किसने किया है? कोल ने। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 74 नंबर, लिंगायत समुदाय का नेतृत्व किसने किया है? जो लिंगायत समुदाय है उसका नेतृत्व किसने किया है? तो उसका नेतृत्व बासवन्ना ने किया है। बासवन्ना ने किया है। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 75, तुर्कश क्या है? तुर्कश क्या है? तो ये क्या है? तुर्की मुसलमान है। तुर्कश क्या है? तो तुर्की मुसलमान है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लोकप्रिय संप्रभुता के उन्नायक है। लोकप्रिय संप्रभुता के उन्नायक कौन है? वो है रूसो। कौन है? रूसो है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संस्कृतिकरण के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो कौन सा एक सही है? तो वो यह एक स्थैतिक परिवर्तन की प्रक्रिया है। यह एक क्या है? स्थैतिक परिवर्तन की प्रक्रिया। यह क्या है? इसमें केवल सत्य दिया हुआ है कथन। इसमें 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 78 नंबर, मार्क्स के सिद्धांत में वर्ग चेतना का केंद्रीय तत्व है। मार्क्स के सिद्धांत में वर्ग चेतना का केंद्रीय तत्व है तो वो कौन सा है? अपने आप के लिए वर्ग। अपने आप के लिए वर्ग है। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक देशांतर की भूमध्य रेखा पर कितनी दूरी होती है? एक देशांतर की भूमध्य रेखा पर कितनी दूरी होती है? वो होती है 111.32 किमी। 111.32 किमी होती है। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ होती है? एक देशांतर की भूमध्य रेखा पर ये दूरी होती है। भूमध्य रेखा पर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विचारकों में अंत्योदय शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया है? तो अंत्योदय जो शब्द का प्रयोग है सबसे पहले किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी ने यह शब्द का प्रयोग किया था। अंत्योदय शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट है, मार्क्स ने समाज में वस्तुपरक रूप से संरचनात्मक आर्थिक असमानताओं की व्याख्या की है। मार्क्स ने समाज में वस्तुपरक रूप से संरचनात्मक आर्थिक असमानताओं की व्याख्या की है तो ये किस रूप में किया? वर्ग के रूप में किया। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी समूह या समाज द्वारा कार्यकलापों को संपन्न करने के अभ्यस्त तरीकों को कहते हैं। तो किसी समूह या समाज द्वारा कार्यकलापों को संपन्न करने के अभ्यस्त तरीके को कहते हैं तो उसे क्या कहते हैं? प्रथा कहते हैं। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। क्या कहते हैं? प्रथा कहते हैं। नेक्स्ट है 83, सापेक्ष वंचना आधार है। सापेक्ष वंचना आधार है तो किसका आधार है? तो संदर्भ समवाय सिद्धांत का आधार है। संदर्भ समवाय सिद्धांत का आधार है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पुनर्जनन की जैविक क्षमता को कहते हैं। पुनर्जनन की जैविक क्षमता को क्या कहते हैं? तो जनन शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? जनन शक्ति। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 85, व्यक्ति के सामाजिक पद में उस परिवर्तन को
गतिशीलता कहेंगे जिससे उसकी परिस्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जिससे उसकी परिस्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो उसे क्षैतिज गतिशीलता कहते हैं, क्षैतिज गतिशीलता कहते हैं। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 86, अपराध शास्त्र में भेदक संगति का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। अपराध शास्त्र में भेदक संगति का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था, तो किसके द्वारा प्रतिपादित किया था? सदरलैंड के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। कौन सा सिद्धांत? भेदक संगति का सिद्धांत। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब हम परिवार का विवेचन एक समूह के रूप में करते हैं, जब हम परिवार का विवेचन एक समूह के रूप में करते हैं तो उसे कहा जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? एक समिति कहा जाता है। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, एक समिति कहा जाता है। नेक्स्ट है 88, राज्य उद्भव के सामाजिक समझौता सिद्धांत के अनुसार राज्य क्या है? एक मानव निर्मित संस्था है। राज्य उद्भव के सामाजिक समझौता सिद्धांत के अनुसार क्या है? राज्य एक मानव निर्मित संस्था है। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय प्रामाणिक समय ग्रीनविच माध्य समय से कितना आगे है? तो कितना आगे है? 5.5 घंटे, 5 घंटे 30 मिनट आगे है। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सबसे पहले प्रभावित जाति की अवधारणा विकसित की गई थी, तो सबसे पहले प्रभावित जाति की अवधारणा विकसित की गई थी वो अमन श्रीनिवास द्वारा विकसित की गई थी। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, अमन श्रीनिवास द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका दावा है कि सामाजिक संरचना का अनुभविक वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है? निम्नलिखित में से किसका दावा है कि सामाजिक संरचना का अनुभविक वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है? तो ये लेवी स्ट्रांस का मानना है। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, लेवी स्ट्रांस। नेक्स्ट है, देशांतर की कुल संख्या है, देशांतरों की कुल संख्या कितनी है? तो देशांतरों की कुल संख्या 360 है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, 360 है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक समाज के लिए इतना महत्वपूर्ण है कि इसका उल्लंघन गंभीर दंड की अपेक्षा करता है? निम्नलिखित में से कौन एक समाज के लिए इतना महत्वपूर्ण है कि इसका उल्लंघन गंभीर दंड की अपेक्षा करता है? तो कौन है? लोकाचार है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, लोकाचार है। नेक्स्ट है, भारत में हरित क्रांति के सूत्रधार कौन थे? भारत में हरित क्रांति के सूत्रधार कौन थे? वो थे एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन थे। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन धर्मनिरपेक्षता की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन धर्मनिरपेक्षता की विशेषता नहीं है? वह संकीर्णता व कठोरता। ये धर्मनिरपेक्षता की विशेषता नहीं है। धार्मिक सहिष्णुता है, लौकिकता है, समानता का बंधुत्व है, मगर संकीर्ण एवं कठोरता नहीं है। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसके नेतृत्व में 5 सदस्यों की समिति ने तैयार किया था? तो किसके नेतृत्व में 5 सदस्यों की समिति ने तैयार किया था? तो वो कौन थे? वो थे थॉमस जेफरसन के नेतृत्व में तैयार किया था। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1917 की रूसी क्रांति का नेतृत्व किस दल ने किया था? 1917 की जो रूसी क्रांति थी उसका नेतृत्व किस दल ने किया था? वो बोल्शेविक ने किया था। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, बोल्शेविक ने नेतृत्व किया था। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता के पश्चात 21 देशी रियासतों को एकीकृत करके बने राजस्थान में कब राजस्थान ग्राम पंचायत अधिनियम लागू किया गया? तो राजस्थान में कब पंचायती राज अधिनियम लागू किया गया था? तो ये किया गया था 1 जनवरी 1954 को। 1 जनवरी 1954 को लागू किया गया था। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जो अखिल भारतीय सेवाएं हस्तांतरित विभागों में काम करती है, जो अखिल भारतीय सेवाएं हस्तांतरित विभागों में काम करती है उनमें भविष्य में भर्ती बंद कर दी जाए, यह किसकी सिफारिश थी? तो यह किसकी सिफारिश थी? ली आयोग की सिफारिश थी। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, किसकी सिफारिश थी? ली आयोग की सिफारिश थी। नेक्स्ट है, यह ऐसी सरकार थी जिसमें अभिलेख का बड़ा महत्व था, यहाँ किस प्रकार की ओर संकेत किया गया है? तो यहाँ किस प्रकार की ओर संकेत किया गया है? तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन की ओर
संकेत किया गया, 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 101, ईस्ट इंडिया कंपनी का ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन से संबंधित नहीं है। जो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था उससे संबंधित नहीं है, तो कौन सा नहीं है? कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाता था, कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाता था, ये संबंधित नहीं है, तो यही राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर, 101 में 1 नंबर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोकसभा में अनुसूचित जातियां के सर्वाधिक प्रतिनिधित्व निर्वाचन करता है? तो कौन सा अनुसूचित जनजातियों के सर्वाधिक प्रतिनिधित्व का निर्वाचन करता है? तो वो है मध्य प्रदेश। कौन सा है? मध्य प्रदेश है, 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, खालिस्तान को राष्ट्र संघ अस्तित्व में आया था। तो राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया था? तो ये 10 जनवरी 1920 को अस्तित्व में आया था, 10 जनवरी 1920 को, 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय आय समकों का आकलन किसके द्वारा किया गया है? तो वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय आय समकों का आकलन किसके द्वारा किया गया था? तो यह राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा तैयार किया जाता है, 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 104 में 1 नंबर। नेक्स्ट है 105, हमारे संविधान में समवर्ती सूची का विचार किस संविधान से ग्रहण किया गया है? जो समवर्ती सूची है उसका विचार किस संविधान से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। किससे लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से, 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के किस निर्णय ने भारतीय संविधान के स्वरूप को सर्वाधिक प्रभावित किया है? सर्वोच्च न्यायालय के किस निर्णय ने भारतीय संविधान के स्वरूप को सर्वाधिक प्रभावित किया है? तो किसको किया है? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य को सर्वाधिक प्रभावित किया, 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 117, निम्नलिखित में से वह कौन सा विद्वान लेखक जो लोक प्रशासन के कार्यकलापों के क्षेत्र को विधि के क्रियान्वयन के समान मानता है? तो वो कौन है? वो है वुड्रो विल्सन। कौन है? वुड्रो विल्सन है, 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वह कौन सा विद्वान लेखक है जो लोक प्रशासन के कार्यकलापों के क्षेत्र को लोक नीति के कार्यान्वयन तक सीमित मानता है? तो कार्यान्वयन तक सीमित कौन मानता है? वो है एल.डी. वाइट है, एल.डी. वाइट, 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 109, निम्नलिखित में से वह कौन सा विद्वान लेखक है जो लोक प्रशासन की परिभाषा करते हुए उसकी समन्वयात्मक भूमिका पर अधिक जोर देता है? तो कौन देता है? वो पिफनर है, पिफनर है। ये क्या करता है? समन्वयात्मक भूमिका पर अधिक जोर देता है, 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, साधारण शब्दों में लोक प्रशासन का अर्थ है? साधारण शब्दों में लोक प्रशासन का क्या अर्थ है? राष्ट्र, राज्य तथा स्थानीय शासनों की कार्यकारी शाखाओं के कार्यकलाप है। यह परिभाषा निम्नलिखित में से किसने दी है? तो ये हर्बर्ट साइमन ने परिभाषा दी है। किसने दिया? हर्बर्ट साइमन ने, 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्यों को 2011 में जनसंख्या घनत्व के आधार पर अवरोही क्रम में रेखीय तथा नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। तो इसके कूट के माध्यम से हमें सही उत्तर का चयन करना है। तो इसमें सर्वप्रथम बिहार, उसके बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद केरल और उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा, 2 नंबर। बहस है ऐद है। नेक्स्ट है 112 नंबर, यदि वास्तविक बेरोजगारी दर बेरोजगार की प्राकृतिक दर से नीचे है तो क्या है? मुद्रास्फीति की दर में वृद्धि होगी। मुद्रास्फीति की दर में क्या होगी? वृद्धि होगी, 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन ग्रंथ का रचयिता किस निम्नलिखित में से कौन है? तो पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता है फ्रैंक जे गुडनाउ है, फ्रैंक जे गुडनाउ है, 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जीडीपी अब स्फीति कारक बराबर होता है। अब स्फीति कारक बराबर क्या होता है? तो होता है मौद्रिक जीडीपी भाग वास्तविक जीडीपी, 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि किसी वस्तु के लिए आय लॉस ऋणात्मक हो तो वह वस्तु होती है। तो वह वस्तु किस प्रकार होती है? घटिया वस्तु होती है, 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। किस प्रकार की वस्तु होती है? घटिया वस्तु होती है।
नेक्स्ट है, कांट ने अपने नीतिशास्त्र में कतिपय मान्यताओं को स्वीकार किया है, तो इनमें से कौन एक मान्यताओं में नहीं है? तो कांट ने जो अपने नीतिशास्त्र में कतिपय मान्यताओं को स्वीकार किया है, इनमें से कौन सी एक मान्यता नहीं है? तो वह है नैतिक बुद्धि का होना। ये मान्यता नहीं है, नैतिक बुद्धि का होना। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 117 नंबर, एक महात्मा को लोगों की भलाई करने में आत्मिक सुख को प्राप्ति होती है। कांट के अनुसार इस महात्मा के कार्य को कहेंगे, तो इस कार्य को क्या कहेंगे? नैतिक नहीं कहेंगे। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, नैतिक नहीं कहेंगे। नेक्स्ट है 18 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इनमें से कौन सा कथन सही है वो बताना है हमें। तो संविधान का 74वां संविधान संशोधन जिला योजना समिति के लिए प्रावधान करता है। ये क्या इसमें? 74वां संशोधन जिला योजना संविधान के लिए प्रावधान करता है। ये क्या इसमें कथन है? सही है, 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 119वां, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति निर्देशक तत्व संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया है? तो कौन सा जोड़ा गया है? तो वो है उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना। उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना, ये क्या है? संविधान में जोड़ा गया है। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कांट के नीति शास्त्र को कहा जाता है, जो कांट का नीति शास्त्र होते हैं उसे क्या कहते हैं? कठोरतावादी कहते हैं। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। क्या कहते हैं? कठोरतावादी कहते हैं। नेक्स्ट है 121वां, समाज का आधार भी व्यक्ति का निजी स्वार्थ है तथा परार्थमूलक भावनाएं वास्तव में स्वार्थमूलक है। यह कथन है, तो यह कथन किसका है? तो ये होब्स का कथन है। किसका कथन है? होब्स का। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्वार्थवादी सुखवाद के दो भेद हैं, निकृष्ट तथा उत्कृष्ट है। भारत में निकृष्ट स्वार्थवादी सुखवाद के संस्थापक है। तो भारत में निकृष्ट स्वार्थवादी सुखवाद के संस्थापक कौन है? वो चावार्क है। चावार्क है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, देकार्त के अनुसार शुद्ध मानसिक क्रिया है। देकार्त के अनुसार शुद्ध मानसिक क्रिया है, तो वो कौन सी है? तो देकार्त के अनुसार शुद्ध मानसिक क्रिया कौन सी है? वो है अपने शरीर को चलाने की इच्छा। अपने शरीर को चलाने की इच्छा। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 124वां, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा संगत है? इनमें से कौन सा जोड़ा संगत है वो हमें बताना है। तो इसमें जोड़ा सम्मिलित विधि मील, सम्मिलित विधि मील, इसमें 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या जोड़ा संगत है? नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम आश्रम की सामाजिक स्कीम हेतु उपयुक्त है? निम्नलिखित में से कौन सा क्रम आश्रम की सामाजिक स्कीम के उपयुक्त है? तो वो है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ये क्या सही दिया हुआ है? 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 126वां, निम्न में से किसके द्वारा लोक प्रशासन को सार्वजनिक कानून का विस्तृत एवं व्यवस्थित क्रियान्वयन है? सामान्य कानून की प्रत्येक विशिष्ट क्रियान्विति एक प्रशासनिक क्रिया है के रूप में परिभाषित किया है। तो इसे किसने परिभाषित किया? वो है वुड्रो विल्सन है। कौन है? वुड्रो विल्सन। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 127वां पे। निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? कौन सा सम्मिलित नहीं है वो हमें बताना है। विचारक दिया हुआ है, लोक प्रशासन की प्रकृति दी हुई है। तो देखते हैं, आर.डब्ल्यू. टीड ललित कला, ये सही है, सम्मिलित है। रिगिनल्ड ई. गिलमोर, एक अंततोगत्वा विज्ञान के पद सोपान, ये सत्य दिया हुआ है। तीसरा है, ग्लेन नेगले, विज्ञान के पद सोपान में सर्वोच्च स्थिति का हो, सर्वोच्च स्थिति में होगा, ये भी सत्य है। एमपी शर्मा शुद्ध विज्ञान, ये क्या इसमें सम्मिलित है? नहीं है, तो इसमें 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। जो सम्मिलित नहीं है वो बताना था, तो बता दिया, 4 नंबर सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट है, कर्म फल का त्याग करने वाला होता है। कर्म फल का त्याग करने वाला कौन होता है? त्यागी होता है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कर्मयोगी वह है जो त्याग करता है।
कर्मयोगी वह है जो त्याग करता है। क्या त्याग करता है? वह अपने कर्मों के फलों की अभिलाषा त्याग करता है। अपने कर्मों के फलों की अभिलाषा त्याग करता है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गीता की रचना हुई है। गीता की रचना हुई है तो 130 में राइट आंसर हो जाएगा। कृष्ण अर्जुन संवाद के परिणाम स्वरूप हुई है। जब अर्जुन गांडीव रख देता है महाभारत युद्ध में, तब अर्जुन श्री कृष्ण को भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि युद्ध किस प्रकार करना है, आपको अधर्म के लिए लड़ना है, धर्म की रक्षा के लिए लड़ना है। तो इसी जो संवाद होता है कृष्ण और अर्जुन के मध्य, उसी के परिणाम स्वरूप क्या हुआ था? उसी के परिणाम स्वरूप गीता की रचना हुई थी। नेक्स्ट है पाठ्यचर्या में निम्न में से कौन से पद सम्मिलित है? पाठ्यचर्या में निम्नलिखित में से कौन से पद सम्मिलित है? तो वो है विषय वस्तु है, नियोजित गतिविधि का कार्यक्रम है, चाही गई अधिगम पर्याप्तियां है। तो इसमें 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। बस है, तीनों सत्य है। नेक्स्ट है पाठ्य योजना पंच पद्धति उपागम का श्रेय दिया जाता है। तो हर्बर्ट को दिया जाता है, जोहान फ्रेडरिक हर्बर्ट को दिया जाता है। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक शिक्षक अपनी पाठ्य योजना बनाते समय विद्यार्थी लोकतंत्र के अर्थ का वर्णन कर सकेंगे। अनुदेशात्मक उद्देश्य लिखता या लिखती है। यह उद्देश्य किसके अंतर्गत आएगा? तो यह उद्देश्य अवबोध के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा? अवबोध के अंतर्गत आएगा। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बौद्ध स्तर शिक्षण प्रवर्तक माने जाते हैं। बौद्ध स्तर शिक्षण के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो वो है मॉरिसन। कौन है? मॉरिसन है। 2 नंबर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 135वां चिंतन स्तर शिक्षण के प्रवर्तक माने गए हैं। चिंतन स्तर शिक्षण के प्रवर्तक माने गए हैं तो वो कौन है? हंट है। कौन है? हंट माने गए। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सामाजिक स्वरूप के आधार पर प्रशिक्षण की श्रेणियां है। सामाजिक स्वरूप के आधार पर शिक्षण की श्रेणियां है। तो किस प्रकार श्रेणियां है? वो है 3। कितनी श्रेणियां है? 3 है। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सामाजिक स्वरूप के आधार पर शिक्षण की श्रेणियां का निम्न में से नहीं है। सामाजिक स्वरूप के आधार पर शिक्षण की श्रेणी का प्रकार निम्न में से नहीं है। तो कौन सा शिक्षण का प्रकार नहीं है? वो है, देखते हैं। एक तंत्रीय शासन में शिक्षण यह सत्य है। प्रजातंत्रीय शासन में शिक्षण यह भी सत्य है। हस्तक्षेप रहित शासन में शिक्षण यह भी सत्य है। राजा के शासन में शिक्षण ये क्या है? इसमें श्रेणी का प्रकार नहीं है। तो ये 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या है? इसमें गलत है, बताया हुआ है। नेक्स्ट है 138वां शिक्षण का शब्दकोशीय अर्थ है। शिक्षण का शब्दकोशीय अर्थ है वो क्या है? दूसरों को सिखाने में मदद करने की प्रक्रिया। दूसरों को सिखाने में मदद करने की प्रक्रिया क्या है? शिक्षण का शाब्दिक है, शिक्षण का शब्दकोशीय अर्थ है। नेक्स्ट है शिक्षण के चर है। शिक्षण के कितने चर है? 3 चर है। आश्रित आश्रित चर कौन होता है? तो विद्यार्थी होता है। निराश्रित चर कौन होता है? शिक्षक होता है। और मध्यम चर कौन होता है? पाठ्यक्रम होता है। या इसमें 3 चर होते हैं। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है शिक्षण के चरों का कार्य है। शिक्षण के चरों का क्या कार्य है? निदानात्मक, उपचारात्मक और मूल्यांकन। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षण के चरों का क्या कार्य है? निदानात्मक, निदान करना, उपचार करना और मूल्यांकन करना है। इसमें 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त है सभी। नेक्स्ट है 141वां शिक्षण समस्या का विश्लेषण करना शिक्षण के किस कार्य के अंतर्गत आता है? शिक्षण की समस्या का विश्लेषण करना शिक्षण के किस कार्य के अंतर्गत आता है? तो ये निदानात्मक कार्य के अंतर्गत आता है। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है शिक्षण क्रिया क्यों आयोजित की जाती है? शिक्षण क्रिया है वो क्यों आयोजित की जाती है? तो वो बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाने हेतु आयोजित की जाती है। बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाने हेतु आयोजित की जाती है। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 143वां किस प्रकार के प्रश्न सामाजिक अध्ययन के विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन विकसित नहीं करेंगे? किस प्रकार के प्रश्न है वो सामाजिक अध्ययन के विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन विकसित नहीं करेंगे? तो वह है बंद प्रश्न। कौन से प्रश्न है? बंद प्रश्न। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है परीक्षण की विश्वसनीयता ज्ञात करने की कुल विधियां है। परीक्षण की विश्वसनीयता ज्ञात करने की कुल विधियां कितनी है? तो वो 4 है। कितनी है? 4 है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है शिक्षण को कितने प्रकार का सहसंबंध मिलता है? शिक्षण में कितने प्रकार का सहसंबंध मिलता है?
तो 3 प्रकार का मिलता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 146वां, फ्लेनल बोर्ड सहायक सामग्री के रूप में जिस कार्य में आता है वह है। तो फ्लेनल बोर्ड है वो सहायक सामग्री के रूप में आता है। तो ये किस काम आता है? तो ये चित्रात्मक सामग्री के प्रदर्शन करने में काम आता है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पर्यटन का सामाजिक विज्ञान में महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि पर्यटन का सामाजिक विज्ञान में महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि प्रत्यक्ष अनुभव स्थायी होता है। प्रत्यक्ष अनुभव क्या होते हैं? स्थायी होते हैं। जो हम एक बार देख लेते हैं वो याद करने से ज्यादा हमें स्थायी होते हैं। कहीं पर एक बार हम जाते हैं तो वो उस जगह को हम नहीं भूलते हैं। इसमें 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है शिक्षक को शिक्षण सहायक सामग्री के चयन के अवसर पर प्रमुख रूप से किस बात का ध्यान करना चाहिए? तो प्रमुख रूप से किस बात का ध्यान करना चाहिए? तो विषय वस्तु से पूर्णता संबंध हो, विषय वस्तु से पूर्णता संबंध हो का ध्यान करना चाहिए। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 149वां, कक्षा में किसी वस्तु की वास्तविक रूप से प्रदर्शित न करने की स्थिति में प्रयोग करना उचित होगा। तो प्रयोग करना क्या उचित होगा? मॉडल होगा। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, मॉडल होगा। नेक्स्ट है सहायक सामग्री का उपकरण जिसके द्वारा विषय वस्तु संबंधी स्रोत संदर्भ अथवा चित्र को बड़े आकार में प्रस्तुत किया जा सकता है होता है। तो वो क्या होता है? एपिडाइस्कोप होता है। एपिडाइस्कोप होता है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसी को साथ आज हमने सेकंड मॉडल पेपर के टोटल 150 क्वेश्चन हमने कंप्लीट करवा दिए हैं मात्र 1 घंटे में, 1 घंटे से कम समय में। इन सभी मॉडल पेपर जो वरिष्ठ अध्यापक जो सेकंड ग्रेड सामाजिक विज्ञान से जिन्होंने अप्लाई किया है उनके लिए हमने मॉडल पेपर की सीरीज स्टार्ट किया है। दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति, इतिहास और भूगोल की सीरीज स्टार्ट किया है। वो जाकर आपने नहीं देखी है तो वो भी जाकर देख सकते हो। और जो बाकी सभी सब्जेक्ट के लिए जो मनोविज्ञान कॉमन है उसके लिए भी हमने एक सीरीज स्टार्ट किया है। प्रत्येक इकाई के 100 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन के समथिंग हम करवाएंगे। तो वो भी नहीं जाके देखिए तो जाकर देख सकती है। उसकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। क्लास के अंत तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए। एक बार भी हमने लाइक करने के लिए नहीं बोला है तो जरूर से जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब जरूर से जरूर करना है जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आप सबसे पहले मिलता रहे। जब भी हम तीसरा मॉडल पेपर डालें तो आप तक सूचना मिलती रहे। अंत तक बने रहने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई भी समस्या हो, कोई डाउट हो, कोई समस्या हो, कोई अपना सुझाव देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। कमेंट में जाकर हमें कमेंट कर सकता है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।